नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 आप सभी को विदित हैं कि आपके सामने जो मई महीने के अंदर जो एक बहुत ही बड़ी भर्ती का जो एग्ज़ाम आयोजित होगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं पटवारी भर्ती परीक्षा की, और जिसके अंदर जो कुल पद जो समीक्षा की गई थी नोटिफिकेशंस के अंदर, वो आपको पता है कि 2998 के ऑलमोस्ट यहाँ पे भर्ती के बारे में बोला गया था। लेकिन कह सकते हैं कि 2000 के अप्रोक्स यानी इससे ऊपर तो आपकी श्योर है कि वैकेंसी यहाँ पे निश्चित ही आपको ऑफिशियल जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर देखने को मिलेगी। कुल इसके अंदर फॉर्म कितने आने की संभावना है, ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में एक डाउट रहता है कि कुल कितने फॉर्म आएंगे। देखिए, आप सभी को ध्यान रखना है, फॉर्म की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। कुल पद की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, और टोटल फॉर्म की बात करें तो लगभग यहाँ पे 12 लाख, ऑलमोस्ट एटलीस्ट यहाँ पे 12 लाख फॉर्म आएंगे, ये श्योर है। क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 10 लाख से ऊपर फॉर्म देखे गए थे, और इसमें गारंटी देता हूँ कि 12 लाख एटलीस्ट यहाँ पे फॉर्म की संख्या आपको देखने को मिलेगी। परीक्षा तिथि आप सभी को ध्यान रखना है कि एग्जाम की डेट है वो आपको पहले से ही कैलेंडर के अंदर बताई गई थी। यानी पटवारी भर्ती परीक्षा की जो कैलेंडर के अंदर जो एग्जाम डेट जो घोषित हुई थी वो कौन सी है भाई? 10 मई को आपका एग्जाम होगा, है ना। 10 मई को आपको एग्जाम होगा, और इस एग्जाम पर शेड्यूल के लिए आज ही आप सभी को याद रखना है कि आज नोटिफिकेशन आया था। जो आलोक राज जी हैं उनके द्वारा भी एक ट्वीट किया गया था कि सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल की जो यहाँ पे आपने जो एग्ज़ाम दी थी उसका जो रिजल्ट है वो फरवरी के पहले सप्ताह में श्योर यहाँ पे जारी हो जाएगा। यानी 10 फरवरी से पहले पहले आपको सीईटी ग्रेजुएशन वाला रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 15 तारीख यानी 15 फरवरी को आपको ध्यान रखना है कि पटवारी के जो एग्ज़ाम के फॉर्म हैं, यानी पटवारी के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी ओपन हो जाएंगे, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपको 15 तारीख यानी 15 फरवरी को। इसके आगे हम देखते हैं सिलेबस की क्या यहाँ पे बात होने वाली है, यानी सिलेबस के अंदर क्या आपको बदलाव देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता, वो आप देख सकते हैं। जो विस्तृत जो यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपका क्या रहता है भाई? 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहता है। और इसमें देखो आपको ध्यान रखना है कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, यहाँ से आपका जो वेटेज होता है अप्रॉक्स वेटेज जो 25% होता है ना, 25% आपको यहाँ से वेटेज देखने को मिलेगा। और यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें यानी 150 में से आपको 38 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के अनुसार आपको देखने को मिलेंगे, और जिसके टोटल मार्क्स आपके सामने लिखे हुए हैं कितने हो जाएंगे भाई? 76। यानी 76 300 में से 76 जो नंबर होंगे वो आपके इस जो आपके सामने जो ऑप्शंस दे रखा है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसके अनुसार आपको इसके आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान जो जीके और राजस्थान की जो पॉलिटी हैं जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी सब कुछ यहाँ पे आपके सामने मतलब क्लियरली दे रखा है। इसके अंदर से आपको ध्यान रखना है कि इसका अप्रोक्स वेटेज यानी इसका 20% आपको वेटेज आपको देखने को मिलेगा भाई। 20% आपको यहाँ पे वेटेज आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसके अंदर से आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आप देख सकते हैं भाई आपको 20% जो वेटेज दे रखा है, और कह सकते हैं जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। इसके अलावा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से भी आपको याद रखना है, आपका काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन रहेगा अगर आप ये सब्जेक्ट अच्छी करेंगे तो स्कोर बनाने में, क्योंकि इसमें से आपको ध्यान रखना है इसका अप्रोक्स जो इसका वेटेज है वो 15% दे रखा है। इसमें आपको ध्यान रखना नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी 22 प्रश्न आ जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से होंगे, यानी 44 नंबर का आपको यहाँ से आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा वेटेज है ना, सबसे बड़ा वेटेज कह सकते हैं आपके पटवारी भर्ती परीक्षा के अंदर जो आपके सामने दे रखा है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी रीजनिंग और मैथमेटिक्स यानी रीजनिंग और गणित से आपको देखने को मिलेगा 30% वेटेज, यानी सबसे बड़ा वेटेज कह सकते हैं पटवारी भर्ती का। और इसमें से आपको 45 प्रश्न देखने को मिलेगा जो ओनली फॉर मैथ्स और रीजनिंग के होंगे, यानी 90 नंबर का, यानी 300 में से 90 नंबर का ये समझो कि 1/3 भाग हैं वो आपके केवल
मैथ्स और रीजनिंग से देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर भी अच्छा रोल करेगा आपके पटवारी भर्ती के अंदर। बेसिक कंप्यूटर जो है वहां से आपको 10 अप्रोक्स यानी 10% आपको यहाँ से वेटेज मिलेगा, जिसके 15 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उसका जो नंबर्स होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 30 नंबर के यहाँ पे आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटली आपकी यहाँ पे बात हो जाती है कि भाई जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो आप कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चंस आएंगे। भाई कितने आएंगे, 150 क्वेश्चंस, जिसमें पर क्वेश्चंस का जो आपका नंबर रहेगा वो 2 नंबर रहेगा। इन 300 में से आपके टोटल नंबर हो जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे विस्तृत सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे टोटली जो सिलेबस दे रखा है उसमें हम देख सकते हैं कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के अंदर से आप देख सकते हैं विज्ञान के सामान्य आधारभूत तथ्य और दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, ये भी आप टॉपिक देख सकते हैं साइंस से। प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में वर्तमान तक जो घटनाएं आ जाएगी वो इसमें आ जाएगी। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव जो यहाँ पे आपको हैं वो उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं से भी आपको क्वेश्चंस देखने को श्योर मिलेगा। इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ से आपको दो टॉपिक दे रखा है, क्लियरली बोला गया है कि राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं से क्वेश्चंस मिलेंगे। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति आयोग, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी के अंदर से। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प एवं स्थापत्य से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत, साहित्य से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, ये भी टॉपिक है आपके। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल यहाँ से भी मिलेंगे और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ऑफ राजस्थान, कल्चर वगैरह यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कह सकते हैं कि भी आपकी हिंदी और इंग्लिश है, वहाँ से भी आपका अच्छा वेटेज है, जिसमें आप कह सकते हैं कि सामान्य हिंदी से दिए गए शब्दों की संधि, शब्दों का संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, इनके सहयोग से बने शब्द संरचना तथा शब्दों की उपसर्ग एवं प्रत्यय की को पृथक करना, इनकी पहचान, ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समस्त सामासिक पद की रचना करना, समस्त सामासिक पद का विग्रह करना, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना। इसके अलावा वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधित अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधित अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण, यानी ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आपका हिंदी का यहाँ पे टॉपिक आपके सामने दे रखा है। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हैं पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, है ना, ये सब टॉपिक आपके इसमें हिंदी से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कह सकते हैं जनरल इंग्लिश से हम देखेंगे यहाँ पे तो कंप्रेहेंसिव ऑफ अनसीन पैसेजेस, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेज, है ना, सिनोनियम एंटोनियम्स है ना। इसके अलावा फ्रेजेस एंड आइडोनिम्स है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से बड़ा यहाँ पे वेटेज है। मैथ्स जो बेसिक जो मैथ्स हैं और जो इसके जो रीजनिंग कह सकते हैं, वहाँ से आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। मेकिंग सीरियस एनालॉजी, है ना, एनालॉजी से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस है, क्लासिफिकेशंस है, अल्फ़ाबेट टेस्ट हैं। इसके अलावा पैसेज और यहाँ पे कंक्लूजन्स है। इसके अलावा यहाँ पे कह सकते हैं ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग आप देख सकते हैं, अच्छा टॉपिक है रीजनिंग का। डायरेक्ट साइंस टेस्ट यहाँ पे कह सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, इनपुट आउटपुट का आएगा। नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मेकिंग जजमेंट यहाँ पे कह सकते हैं। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। इंसर्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर नंबर्स कह सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स ऑपरेशंस, एवरेज है, रेशियो है, एरिया और वॉल्यूम से है, परसेंटेज है, सिंपल्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसके अलावा
यूनिटरी मेथड्स है, प्रॉफिट लॉस है, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कह सकते हैं एक लास्ट ऑप्शन है जिसमें 5 नंबर पॉइंट्स के अंदर आपको यहाँ पे नोटिस किया गया है कि बेसिक कंप्यूटर से आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की विशेषता कह सकते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एमएस ऑफिस से जिसमें से एक्सप्लोर यहाँ पे किया गया है, वर्ड है, एक्सेल है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, पावर पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपको याद रखना है कि टोटल यहाँ पे आपको 300 में से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर्स देखने मिलेंगे और आपके टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 में से हो जाएंगे। तो ये था आपके समक्ष पूर्णतः यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे सिलेबस और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने दी है। आप सभी को ध्यान रखना है कि इसके 15 फरवरी को यहाँ पे आपको ध्यान रखना, 15 फरवरी को आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी अगर इस कंप्यूटर साइंस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं सीरीज चलाऊंगा, अगर आप उसको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए वीडियो को। सब्सक्राइब भी वीडियो को यहाँ पे चैनल को अवश्य करना, ताकि जो भी इस चैनल के माध्यम से आपके लिए हेल्पफुल जो यहाँ पे नोटिफिकेशंस कह सकते हैं, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कह सकते हैं, वो अगर आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।